बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज आपका इकोनॉमिक्स में स्वागत करते हैं। वेलकम इन इकोनॉमिक्स। बोले तो बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक आज जो हम ये लेक्चर लेने जा रहे हैं ये 11th क्लास का एलिमेंट्री लेक्चर है या बोले तो श्री गणेश है पहला लेक्चर। बच्चों जब हम पढ़ते हैं कॉमर्स में नए नए आते हैं तो सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। अब कहीं ना कहीं हम समझते हैं इकोनॉमिक्स सर माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। अब बच्चा है ना लिटिल बिट कंफ्यूज होता है, क्यों ना शुरुआत ही की जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद चलें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा घर पे पापा आते हैं और कहते हैं यार टमाटर के रेट 10 रुपये से 60 रुपये किलो हो गए। क्या है ये, इसके पीछे इकोनॉमिक्स लॉजिक क्या है, इसके पीछे मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे सर क्या कि यार जीडीपी, देश की जीडीपी इज ग्रोइंग, देश बढ़ रहा है यानी कि जीडीपी बढ़ रही है। यानी कि किसकी बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है कंट्री को लेकर। तो देयर आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, देयर आर द डिफरेंट टर्म, है ना, वो हमारे आसपास चीज़ें रहती हैं और हम सुनते हैं बस समझ नहीं पाते। तो मैं कोशिश किया है, आज मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँ। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इससे पहले क्यों ना हम इकोनॉमिक्स की बात कर लें। देखिए सर हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है बिल्कुल, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी नहीं हो सकती एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्कार्सिटी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्कार्सिटी। फिर करना क्या, इकोनॉमिक्स हमें यह बताती है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अपनी मैक्सिमम बॉन्ड्स को, अनलिमिटेड बॉन्ड्स को नहीं बच्चे, दोबारा सुन लीजिए वर्ड्स को समझना, अनलिमिटेड बॉन्ड्स को नहीं, मैक्सिमम बॉन्ड्स कैसे सेटिस्फाई हो सकती हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स। देखिए लुक एट हियर, इकोनॉमिक्स इज द study how people use limited resources to satisfy the unlimited wants। यानी कि चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है। आपकी जेब में फॉर एग्जांपल 100 रुपये हैं बच्चे, और आपकी बॉन्ड्स, रिसोर्सेज आपके पास 100 रुपये हैं पॉकेट में जो पैसा रखा हुआ है, और आपकी बॉन्ड्स 180 रुपये की हैं, क्या सारी जस्टिफाई हो जाएंगी? बस सर यही तो बात है, यही तो हमें सिलेक्शन यूज करना पड़ेगा सर, यही तो चॉइस वाली बात आ गई। प्रॉब्लम ही ये है सर, क्यों ना हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो। सर आपकी बात नहीं हो रही, अगर मैं कहूँ ना ये बात आपकी और मेरी हो रही है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और अगर मैं कहूँ देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है तो बात मैक्रो की हो रही है। समझे, ये यहां से बात समझ गए बच्चों। तो हमने क्या बोला, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, सिलेक्शन, नीड टू चूज, यानी कि चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है, सारी पूरी नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि भाई हम ये बॉन्ड्स पूरी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्जिनल फैमिली के लोग हैं और हमें मूवी भी देखनी है, हमें बुक्स भी खरीदनी है, तो बच्चे लेकिन हमारे पास पैसा एक ही चीज़ को पूरा करने के लिए है, तो हम क्या करेंगे? कमेंट में बताइए आप क्या करोगे। मुझे पता है आप सब लोग बोलोगे कि सर हम तो मूवी देखेंगे, नहीं बेटा पहले हम बुक्स खरीदेंगे, प्रायोरिटी सेट करनी होती है, हमें पहले बुक्स चाहिए ना बेटा। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाए। इट इज क्लियर? तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है
कि हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करें। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चा आगे। अब आपके सामने आया सर प्राइस ऑफ मैगी। मैगी 5 रुपए में पेट भर देती है मैगी, लेकिन अगर यही मैगी 6 रुपए की हो गई, 7 की हो गई, वो यार अब तो मैगी 7 रुपए की हो गई। इट मीन्स इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई बच्चों। क्या बढ़ गई? महंगाई। सर ऐसा क्यों है कि आइसक्रीम की सेल कब बढ़ जाती है? सर गर्मी में। ऐसा क्यों है बेटा? टेस्ट, फीलिंग। इज दैट क्लियर? रिया ज्यादा बिजनेस कर पा रही है अदर सेलर्स के कंपैरिजन में। जूस बेचती है रिया जी। आई बात समझ में? रिलेट मत करना कोई रिया बच्चों, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। रिया जो है जूस बेचती है, और भी जूस बेच रही है बाजार में बच्चों, और भी जूस बेच रही है, लेकिन रिया का ही जूस ज्यादा क्यों बिक रहा है? सर क्वालिटी हो सकती है, सर प्राइस हो सकता है, सर डिस्काउंट पॉलिसीज हो सकती हैं, सर टेस्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? इट इज आल्सो एन इकोनॉमिक्स। रिलेट दिस टर्म और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इट इज क्लियर? अब देखिए मैंने क्या बोला। अगर मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों, माइक्रो, और इधर मैं कह रहा हूं मैक्रो, बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट की, और मैक्रो में हम बात ले रहे हैं एज अ होल। अब मैं अगर आपसे कहूं नेशनल इनकम किधर आएगा बच्चों? क्विक मेरे साथ रैपिड फायर गेम खेलते हैं। नेशनल इनकम किधर आएगा? सर एक आदमी की बात है, एक यूनिट की बात है, या एंटायर कंट्री की बात है? सर नेशनल इनकम इधर आएगा। करते चले जाओ सर, हम बहुत होशियार हैं। पॉवर्टी किधर आएगी बेटा? सर इधर आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट किधर आएगा? सर इधर आएगा। वेरी गुड सर। डिमांड ऑफ मैंगो किधर आएगा? सप्लाई ऑफ मैंगो किधर आएगा? और जहां डिमांड और सप्लाई है तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी तो इधर ही आएगा। डीएसपी साहब, माइक्रो में चलता है डीएसपी साहब, डिमांड सप्लाई प्राइस। आई बात समझ में? तो ये किस में आएगा बच्चों? माइक्रो में आएगा। क्यों आएगा? रटना नहीं, क्योंकि सर यहाँ इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है। रिलेट कीजिए बच्चे। अगर हम अपने घर में रहते हैं और मैं कहूं मैं, मेरी शर्ट, मेरा पेन, मेरा बोर्ड, मेरी बाइक, तो इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, तो वहां बात हो रही है माइक्रो की। और जहां हम कहें वी आर द फैमिली, परिवार की बात करें, ये हमारा घर है, ये हमारा कोचिंग है, तो ये हमारा स्कूल है, तो वहां पर बात हो गई मैक्रो की। समझे मेरी बातों को? यानी कि जब एज अ होल बात हो तो वो मैक्रो है, और जब इंडिविजुअल यूनिट की बात हो तो बच्चे वो क्या है? माइक्रो है। एक चीज और बता देता हूं, आप मुझे बताना, मैं क्वेश्चन पुट करके जा रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? मैं ज्यादातर क्लास में बच्चों से पूछता हूं, सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम सर क्या है? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम थ्योरी। चलिए ये तो समझ में आ गया, ये तो आपने बता ही दिया। नहीं बेटा, क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन, क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं और क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी बोलते हैं, ये आंसर आपको करना है। सर फंसा देते हो एक क्वेश्चन में से डिफरेंट क्वेश्चन। बेटा हाँ, ऐसे ही तो होता है। अब मैं आपसे चलता हूं, ये हमने डिफरेंस किया। अब फोकस करते हैं मेमोरी ट्रिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा स्टडी करनी है इंडिविजुअल यूनिट की,
फोकस करना है कंज्यूमर एंड फर्म। क्यों करना है? कंज्यूमर वो पर्सन है, सिंगल पर्सन खरीद रहा है, सिंगल फर्म बेच रही है। स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? सर जब एक की बात होगी तो कोई भी पीट के चला जाएगा ना। अब तो ये तुम रिलेट करो अपने घर में, जब मैं करूं तो कोई भी पीट के चला जाएगा, और जब कहे हम सब परिवार एक साथ हैं, आजा भाई। इट इज क्लियर? तो माइक्रो में कंज्यूमर की बात हो रही है, सिंगल की, सिंगल कंज्यूमर, और मैक्रो में सिंगल सेलर। गलत। क्या बोला बेटा? क्या कि माइक्रो में किसकी बात हो रही है? चाहे तो सिंगल खरीदने वाले की या सिंगल बेचने वाले की। आई बात समझ में? अब माइक्रो में डिसीजन मेकर कौन होता है? हम और बिजनेसमैन, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। अब जरा चलते हैं मैक्रो की तरफ। मैक्रो में अभी सचिन सर ने क्या बताया? होल इकोनॉमी की बात हो रही है, नेशन की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, पॉवर्टी की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। आई बात समझ में बच्चों? तो स्कोप क्या है मैक्रो का? ज्यादा है। क्या क्या मिलेगा? मैक्रो वेरिएबल्स क्या क्या होंगे? माइक्रो वेरिएबल क्या क्या होंगे? डिमांड, सप्लाई, प्राइस। डीएसपी साहब, माइक्रो इकोनॉमिक्स के डीएसपी साहब। कीवर्ड देख लो, क्लास में ही दे रहा हूं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल क्या होंगे सर? इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी। दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। तो जहां तक मुझे लगा आपको समझ में आया। अब एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं क्लास के अंदर ही। समझ रहे मेरी बात को बेटा? चलिए, एक रैपिड फायर गेम मैंने आप लोगों के लिए क्लास के अंदर ही लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, हमने क्या किया है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जो है ना एमसीक्यू को इंप्रूव करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए जो है हम हर क्लास में एमसीक्यू क्विज चलाएंगे अपने हर लेक्चर के साथ। पहला, विच ब्रांच स्टडी द इंडिविजुअल कंज्यूमर? क्विक कमेंट बॉक्स में बताना है। आई बात समझ में? कौन सी ब्रांच है जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के साथ डील करती है, माइक्रो या मैक्रो? जीडीपी किससे बिलोंग करती है, माइक्रो या मैक्रो? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फ्लेशन किस में पढ़ा जाता है, माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में? क्वेश्चन नंबर 4, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अभी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डीएसपी साहब से कनेक्ट है, माइक्रो या मैक्रो है? नेशनल इनकम माइक्रो या मैक्रो है? तो जो भी सबसे पहले इन 5 एमसीक्यूज का हमें रिप्लाई करेगा वो हमारा जो है फेवरेट बच्चा होगा। बाय बाय, टेक केयर।